कॉलेज है, हायर सेकेंडरी स्कूल है, स्कूलों के नजदीक जो है वो प्ले फील्ड बनाए जाए या मेरे 3 ब्लॉक, और मैं ये चाहूंगा कि वहां प्ले फील्ड जो है वो हमारे 3 ब्लॉकों के अंदर होनी चाहिए। दूसरे सर, जो लाइसेंस इशू किए जाते हैं, हमें ट्रांसपोर्ट की बात करें, लाइसेंस जो इशू किए जाते हैं उनका प्रॉपर जो तरीका है, लेकिन उसके अंदर कहीं थोड़ी सी धांधली जरूर होती है। इसलिए छोटे छोटे बच्चे जो है मिनिस्टर साहब से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि छोटे छोटे बच्चे मैंने देखे जो ट्रैक्टर चलाते हैं या गाड़ियां चलाते हैं, उनका एक्सीडेंट हो जाता है। अच्छा, उनको पूछो अगर लाइसेंस, वो कहते हैं हमने लिया हुआ था। अरे भाई, अगर लिया है तो मतलब प्रॉपर तरीके से नहीं मिल रहा है सर। उसके बाद सर दूसरा कि हमें भी ई बसेस जो हमें इंशाल्लाह हमें सरकार दे रही है, मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि सुरनकोट से पुनः जो है ई बसेस लगाए जाए, तो ये बहुत जरूरी है। दूसरे सर, जो कराया है ऑनरेबल मिनिस्टर साहब के नोटिस में ये लाना चाहता हूँ सर, ये ठीक बात है कि रोड्स की जो कंडीशन है वो बहुत बुरी है, इसमें भी कोई शक नहीं कि रूरल एरिया में रोड्स की बुरी हालत है। पिछले 10-10 साल की या उससे पहले बनी रिपेयर के लिए कोई पैसा नहीं है, उसकी हालत है, ये भी समझने वाली बात है। लेकिन जो किराया लिया जाता है, आप यकीन करेंगे कि मेरे अपने गांव में 3 किलोमीटर का 50 रुपया लिया जाता है। इसलिए मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा मिनिस्टर साहब से कि ARTO उनको उनकी ड्यूटी लगाया जाए कि वो गांव में जाए और लोगों से बैठ कर मसला करें कि कितने किलोमीटर में किसको कितना किराया दिया जाता है। ये बहुत अच्छी जरूरत है सर। थैंक यू। आप बोलिए क्या ये मिनिस्टर साहब से मैं आपकी व्यवस्था से उन्होंने मुझे एक सवाल का जवाब में कहा था। मैंने कहा बाइमिनट्स के बीच एक खूबसूरत पहाड़ी में गिरा हुआ एक मैदान बहुत बसी है, यहाँ पे ये सजेशन देखते मुझे कि क्रिकेट स्टेडियम यहाँ वो IPL उसके लिए मौजूद जगह है। कहा मैंने इनको कहा था उसकी डेवलपमेंट, मिनिस्टर साहब ने जवाब दिया हमने इसकी तार नहीं तो मेहरबानी करके जब खेलने के लायक मैदान न हो तो उसमें क्या फायदा, उसको बाहर से बाउंड्री वाल लगाए तो उसमें क्या। आपके फादर सिटी कर रहे हैं, आपके फादर भी सिटी कर रहे हैं, रोड साहब के फादर भी सिटी कर रहे हैं, आपको आगे आपको बस मेहरबानी। चलिए किसी का सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज जो मेरे दोस्त है जो मिनिस्टर, हमने साथ में काम किया और इनके जो डिपार्टमेंट है वो बहुत इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट है, गरीब लोगों के साथ जुड़े हुए। CAPD डिपार्टमेंट सर, काफी सारी चीजें हैं जो आम गरीब आदमी के साथ जुड़ी हुई। सबसे पहले CAPD डिपार्टमेंट में जो लोगों को दिक्कत आ रही है वो नए राशन कार्ड बनाने की दिक्कत आ रही है। ये जो सर्वे है 2011 का जो सेंसस के आधार पर ही राशन कार्ड बनाए जा रहे हैं, नए राशन कार्ड अभी नहीं बन रहे, जिसकी वजह से जो रूरल डेवलपमेंट में आवास प्लस की स्कीम है, आवास प्लस की स्कीम में वो कहते हैं कि चूल्हा सर्टिफिकेट लाओ या राशन कार्ड अलग से दो, और जिसकी वजह से हमारे गरीब लोगों को फायदा नहीं मिल रहा। तो मैं ऑनरेबल मिनिस्टर साहब यहाँ बैठे हैं, मैं इनसे कहूंगा कि ये डायरेक्शन पास करें, क्योंकि कोई 2022 में एक ऑर्डर निकला हुआ है कि आप नया राशन कार्ड नहीं बना सकते। अगर आप नया राशन कार्ड नहीं बना सकते तो उसको आवास प्लस के मकान में कैसे फायदा होगा। तो मैं मिनिस्टर साहब से कहूंगा कि ये जो 2022 का ऑर्डर है उसको रिसीव करके नया ऑर्डर जारी करें, ताकि उन गरीब लोगों को भी नया राशन कार्ड बने और उनको भी आवास प्लस का फायदा हो सके। आपने 10 किलो राशन दिया भाई को, बड़ी अच्छी बात है, सबसे गरीब लोगों को आपने दिया, लेकिन BPL को भी इस जुमरे में लाया जाए, BPL को भी 10 किलो राशन दिया जाए। तो जैसे पहले राशन दिया जाता था APL वालों को, उनको भी ख्याल रखा जाए, उनको भी, क्योंकि हमारे जोरी कुछ में तो गरीबी लोग रहते हैं और उनको सरकारी राशन पे ज्यादा डिपेंड करते हैं, तो उनको भी ये देना चाहिए। उसके बाद सर, यूथ सर्विस सपोर्ट की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी सरकार ने पहल की। उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल स्टेडियम सब जगह होने चाहिए। सर, अगर मैं रजौरी एरिया की बात करूं तो पोटेंशियल तो बहुत है, लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं है। हमारे पास एक सिर्फ स्पोर्ट्स स्टेडियम है छोटा सा, उसमें भी 2500 रुपया हर दिन का लिया जाता है। अगर किसी को वहां खेलना, आप मुझे बताइए कि अनएम्प्लॉयड यूथ, मिनिस्टर साहब जहां बैठे, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। अनएम्प्लॉयड यूथ पर डे 2500 रुपया कहां से देगा खेलने के लिए। तो अगर
हमें स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि आप देख रहे हैं पूरा जम्मू कश्मीर जो हमारा नौजवान है आज ड्रग की तरफ मुब्तला है। अगर उसको ड्रग की तरफ से रोकना है तो उसको स्पोर्ट्स की तरफ हमें रुजू करना पड़ेगा और स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना पड़ेगा। सर, सरकार ने कहा कि हम इंटरनेशनल स्टेडियम बनाएंगे। हमारे पास जो कुछ में ना कोई फैक्ट्री है ना इंडस्ट्रीज है। अगर धर्मशाला के अंदर, वो भी एक हिली एरिया है, अगर धर्मशाला के अंदर इंटरनेशनल स्टेडियम बन सकता है तो मैं मिनिस्टर साहब से कहूंगा कि आपने अगर बाकी श्रीनगर में बनाना है, जम्मू में बनाना, आप जहां बनाना है बनाइए, लेकिन पीर पंजाब में पर्टिकुलरली रजौरी में एक इंटरनेशनल स्टेडियम बनाइए, ताकि जब इंटरनेशनल स्टेडियम बनाओगे तो वहां टूरिस्ट भी आएगा, वहां होटल्स बनेंगे और लोगों की तरक्की होगी। तो मेरी सरकार से ये डिमांड है कि वहां इंटरनेशनल स्टेडियम, एक यूथ हॉस्टल की बहुत शदीद जरूरत है, क्योंकि जब कोई भी वहां स्पोर्ट्स का इवेंट होता है तो हमारे पास यूथ का स्पोर्ट्स हॉस्टल नहीं है, वहां स्पोर्ट्स का यूथ के लिए हॉस्टल बनाने की जरूरत है। उसके बाद सर आईटी डिपार्टमेंट की बात की है इन्होंने। आजकल डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, डिजिटल इंडिया में इन्होंने लॉन्च कर दिया, लेकिन आज भी बहुत सारे दूर दराज एरिया में इंटरनेट नहीं है। जितनी भी सरकारी स्कीम है वो ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है, लेकिन अगर ऑनलाइन जब उनको अप्लाई करने के लिए जब उन्हें पता ही नहीं है, गरीब आदमी को जो पता ही नहीं है कि अप्लाई कैसे करना, तो उसको स्कीम का कैसे बेनिफिट होगा। इन्होंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के एक आईटी पार्क वहां रजौरी कुछ के अंदर बनाई जाए, ताकि नौजवानों को वहां ट्रेन किया जाए, ताकि वो ट्रेन करेंगे और रूरल एरिया में वो जाकर सर्विस सेंटर खोले, ताकि लोगों को वो इन स्कीमों का फायदा हो सके। सर, ट्रांसपोर्ट की बात हुई, ट्रांसपोर्ट बड़ा एक इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है। मैं सरकार का शुक्रगुजार हूं कि 214 ई बसेज उन्होंने नहीं स्टार्ट करने की बात कही। मैं कहूंगा कि रजौरी के अंदर भी एसआरटीसी की बसेज को भी बढ़ाना चाहिए। एक बस जो रजौरी से श्रीनगर वाया मुगल रोड वो स्टार्ट करे, ताकि वहां रजौरी के लोगों को फायदा हो। और दूसरी जम्मू से शारदा शरीफ हमारा एक बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, दरगाह है, वहां बहुत सारे लोग जम्मू से जाते हैं, लेकिन जम्मू से रजौरी तक तो गाड़ी है, लेकिन रजौरी से शारदा शरीफ तक गाड़ी नहीं है। तो एक अगर डायरेक्ट बस सर्विस यहाँ से शारदा शरीफ के लिए हो जाए तो इसका भी लोगों को फायदा होगा। सर, दूसरा स्टूडेंट के लिए पहले जब हम पढ़ते थे तो 50% कंसेशन होती थी, लेकिन अब शायद उस पर ऑर्डर तो होगा लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं होता। जो प्राइवेट बस ओनर्स है या एसोसिएशन है वो स्टूडेंट को 50% कंसेशन नहीं देते। तो मैं मंत्री जी से कहूंगा कि आरटीओ को गौर कर इस पे गौर किया जाए, ताकि उसको किराया बढ़ा दिया जाए। आपने जो मौका दिया इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साहब आम आदमी पार्टी सर, बात सुनिए, तो पॉइंट अपने उधर की तरफ नहीं, इधर की तरफ अपने कॉन्फिडेंस। जब नेशनल पॉपुलेशन की सर्वे हुई, सोशो इकोनॉमिक की सर्वे हुई, नेशनल पॉपुलेशन को प्रायोरिटी पे दिया गया, उसी हिसाब से राशन कार्ड बांटे गए। 2011 में सेंसस हुई, 21 में होनी थी, नहीं हो पाए। इलेक्शन कितने हुए, कितने लोगों का पता चला, 18 साल कौन पार कर गया, वोटर जो है आईडी हाथ में थमा दी, लेकिन राशन कार्ड नहीं बना पाए। मैं चाहता हूं जब तक सेंसस ना हो, जो सोशो इकोनॉमिक की सर्वे ऑलरेडी हुई है 2011 में, 2009 में, तो उसको जो है इम्प्लीमेंट किया जाए। उसमें ऐसे लोग हैं जिनकी उम्र 45 साल होगी, उनके बच्चों की शादी होगी, लेकिन राशन कार्ड से महरूम है। मैं चाहता हूँ सोशो इकोनॉमिक को उसको देखा जाए। अगर ये दूसरे तरह से नहीं बना सकते, उस तरह से पुराने तरह से जो बनाया जाए। सब उसके बाद में फंड की बात करूंगा। कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम यहाँ पर लाया गया, एक आदमी ने टेंडर लगाया और उसने कभी भी राशन जो है हिली एरिया में सप्लाई नहीं किया, डीलर्स को सप्लाई नहीं किया, बस पैसा पकड़ता है, वही आदमी जो है आगे पैसा उसी तर्ज पे बांट रहा है। मैं चाहता हूँ कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम जो है खत्म होना चाहिए। मंत्री जी के नोटिस में लाना चाहता हूँ, माफिया है ये, इसे रोका जाना चाहिए। उसके अलावा सर राशन कार्ड बनाए इन्होंने, 60 और 40 का रेशो बनाया, जिसमें 38% जो था वो एनपीएचएच था और 60% पीएचएच था। मैं चाहता हूं जो 2% एक्सक्लूजन में था, कुछ गांव ऐसे, कुछ इलाके ऐसे जहां एक्सक्लूजन में लोग नहीं पाल करते, लेकिन जानबूझकर जबरदस्ती उनको डाला गया। मैं चाहता हूं पीएचएच की कैटेगरी ज्यादा है, आप भी जानते हैं बेरोजगारी बढ़ गई है, तो फिर पीएचएच में कमी क्यों आ रही है? 70% तक इसे पहुंचाया जाना चाहिए। और एक्सक्लूजन में हमारे हिली एरिया में कोई भी फाल नहीं करता है। जो 38 था उससे जो है
2% एक्सक्लूसिव किया था। मैं चाहता हूँ 30 पूरा जो है 70 और 30 में इसे जो है बराबर किया जाए। उसके अलावा डिपार्टमेंटल स्टोर्स की कमी और डिपार्टमेंट के अंदर मुलाजिमों की कमी है, जिसकी वजह से अभी भी वहां पर जो है काम अच्छे से नहीं हो पा रहा है। उसके अलावा सर ट्रांसपोर्ट पे बात करूंगा। बस सर्विसेज हर जगह होनी चाहिए। अगर महिलाओं को फायदा मिलना है तो बस सर्विसेज को जो है आरटीसी बसेस को बढ़ाया जाना चाहिए। और हर रोड पे टैक्स का माफिया है सर, माफिया है यहाँ पर। अर्बन लोकल बॉडीज ने पिछले दिनों ऑर्डर निकाला, आज भी हाईवेज का सरेआम लूट हो रही है सर। पुलिस लॉ एंड ऑर्डर को देखती है, लॉ एंड ऑर्डर को एडमिनिस्ट्रेशन डोडा की कॉपरेट कर रही है। दो आदमियों को रोकने के बजाय आवाम को रोकना चाहती है, उन्हें लूटते हुए देखना चाहती है। मैंने वहां के एडमिनिस्ट्रेशन से बात की है। मैं चाहता हूँ सीएम साहब भी ये नोट करें कि अगर पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन दो आदमियों के लिए खड़ी हो सकती है और आवाम को लूटने देना चाहती है, ऑर्डर भी निकला है, तो मुझे शर्म आती है कि मैं आज इस हाउस का हिस्सा होने के बावजूद भी एडमिनिस्ट्रेशन की तानाशाही देख रहा हूँ। इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए सर। उसके अलावा परमिट की मैं बात करूंगा। जो 6 लाख की गाड़ी थी, आज वो 12 लाख की नौजवान ले रहा है, काम कर रहा है। वही सवारियां 7 अलाउड है। लेकिन उसके अलावा मैं बताना चाहूंगा परमिट सर, जो 30,000 में मिलता था, आज वही यहाँ जम्मू कश्मीर के नौजवानों को 1.5 लाख में दिया जा रहा है। और किन मुश्किलात से गुजरना पड़ रहा है ये सब जानते हैं। बेरोजगारी कितनी बड़ी है आप अंदाजा लगा सकते हैं। मैं चाहता हूँ परमिट की वो जो फीस है उसमें कमी की जाए। और उसके अलावा सर मैं चाहता हूँ ट्रांसपोर्ट के अंदर कश्मीर कनेक्टिविटी हो रही है रेल से, जम्मू कनेक्ट है। मैं चाहता हूँ खिताई चुनाव और पीर पंजाब बचता है। सर हादसा जितनी मौतें मिलिटेंसी के दौर में हुई उससे ज्यादा हमारे खिताई चुनाव और पीर पंजाब में हादसा का शिकार होते हैं। गाड़ियां चिनाब में गिरती है और खाई से उतर जाती है। 2 इलाके हैं, पीर पंजाब और खिताई चिनाब, ये पहाड़ी इलाके हैं। इसमें जानी नुकसान इन हादसा की वजह से होता है। आने वाले कल के बात खत्म कर रहा हूँ, अभी तो यूथ सर्विस है सर, मैं खत्म कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ आने वाले ट्रेन का इंतजाम किया जाए। अगर शिमला जा सकती है तो हमारे इलाकों में भी यूथ सर्विसेज की बात करूंगा सर। 2 करोड़ मेरे एक भाई ने बहुत अच्छी बात करी। 2 करोड़ होने चाहिए कश्मीर के अंदर, एक जम्मू के अंदर जहां इंटरनेशनल मैचेस खेले जाए। वरना तो मोदी जी ने गुजरात के अंदर इतना बड़ा जहां 1 लाख लोग बैठ सकते हैं, क्या जम्मू कश्मीर के अंदर इंटरनेशनल मैच होना चाहिए? उसके लिए आप सरकार इंतजाम करे। और आने वाले कल में जब यहाँ टीमें आएंगी तो दुनिया भी देखेगी और कश्मीर की खूबसूरती को भी जानेगी। इसके अलावा सर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात हो रही है। कहाँ है हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर? हमारे यहाँ अगर कहीं कंप्लेंट आती है किसी भी दफ्तर से, मैं सबके नोटिस पे लाना चाहूंगा। हम क्या करते हैं, ये झूठ बोल रहे हमारे पास जहाँ सुन लीजिए टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। मैं मिनिस्टर साहब बोल रहा हूँ, अगर हॉस्टल की बात हो रही है तो हॉस्टल को चेक करने की टेक्नोलॉजी यहाँ पर होनी चाहिए। क्या वो डॉक्टर ड्यूटी पर है, वैसी टेक्नोलॉजी का इंतजाम किया जाए। वरना होती है, लोग परेशान हो रहे हैं। और मैं एक आखिरी बात बताना असली तो बात है। मैं चाहता हूँ इस ग्रांट पे जो बहस चली थी, यहाँ से भी बात हो रही थी, यहाँ से भी सर सुन लीजिए बातें की बात। आप मंत्री बात करने के लिए मुझे 4 मिनट मिल रहे और नहीं कर पाऊंगा। मैं चाहता हूँ कि विपक्ष के लोगों को भी मंत्रालय बांट दिए जाए। उन्होंने ट्रांसपोर्ट की बात की, ट्रांसपोर्ट है एक डिपार्टमेंट उनको दे दीजिए। माइनिंग भ्रष्टाचार पे दे दीजिए, उनको दे दीजिए। स्पीकर साहब आपने मुझे बोलने का टाइम दिया। सबसे पहले बोलने से पहले मैं फिर एक बार जो मेरी दूसरा कॉन्स्टिट्यूंसी में जो 3 नौजवान मासूम बच्चे पिछले 1 महीने से मिसिंग थे और उनके से 2 की तो डेथ बॉडी मिली है रक्षण नाले से। मैं चाहता हूँ कि मैंने वहाँ के एसपी से बात की है तो उन्होंने कहा कि इस पर हमने एक कमेटी बनाई है तो उस पर उसके जड़ तक पहुंचेगी। लेकिन मैं चाहता हूँ कि सरकार की तरफ से जो इस पे एक कमेटी बनाई जाए। और वो बहुत गरीब फैमिली से रहने वाले हैं, वो दिन में मजदूरी करते थे, शाम को खाते थे। पिछले 1 महीने से वो मजदूरी ना कर सके, अपने बच्चों को ढूंढ रहे थे। मैं चाहता हूँ कि उनको मुआवजा मिले बहुत जल्दी, उनके खाने के लिए उनको रिलीफ मिले क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा गरीब है। और उनके फैमिली के एक बच्चों को नौकरी मिलनी चाहिए क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा गरीब है। उसके बाद अब ग्रांट्स पे बात करना चाहता हूँ। मैं मिनिस्टर साहब का ध्यान अपनी दूसरे कॉन्स्टिट्यूंसी की तरफ
देना चाहता हूँ कि हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी हिली एरिया है, बैकवर्ड इलाका है, तो मैं चाहता हूँ कि वहाँ पर भी चाहे इंडोर या आउटडोर स्टेडियम की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि मैं खुद यूथ में रहा हूँ, मैं यूथ से खुद भी खेल रहा था। तो मैं चाहता हूँ कि अगर हम अपने नौजवान बच्चों को ड्रग्स से बचाना चाहते हैं, अगर हम उनको वो मौका दे कि वो अपना हुनर दिखाए, तो उसके लिए सपोर्टो से बेहतरीन जगह है उनके लिए, ताकि वो खेल सके और जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करे। इसलिए मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में ऐसे बच्चे हैं, चाहे वो क्रिसिल से ताल्लुक रखते हैं, या कुलमू ब्लॉक से ताल्लुक रखते हैं, या दूसर ब्लॉक से ताल्लुक रखते हैं, या कोंड से ताल्लुक रखते हैं, पहलू से ताल्लुक रखते हैं। बहुत ही काबिल तरीन बच्चे हैं जो खेलना जानते हैं, जो जम्मू कश्मीर के लिए खेलेंगे, अपने मुल्क के लिए खेलेंगे। उसके लिए उनको मौका देना चाहिए, जो स्टेडियम की जरूरत है। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में 4 ब्लॉक में रहते, 4 ब्लॉकों में स्टेडियम की जरूरत है। इसके अलावा जो राशन की बात यहाँ पर आजकल ये मेरे साथी कह रहे थे यहाँ पर लोन साहब के एमएलए को सबसे ज्यादा अगर कोई एप्लीकेशन आती है, कोई लोग मिलने आते तो राशन की बात होती है, और हमारा फर्ज बनता है कि हम उनको राशन दें। इसमें जो दांगी हुई है, जो इसमें जो रोक लगी है, जो नए बच्चे जो जिनकी शादियां हुई, अपने घर बनाए, फैमिली उनकी है, तो भी उनको राशन नहीं दी जा रही है। और जो बीपीएल या एपीएल का हक रखते हैं, उनको उन चीजों महसूस रखा गया, और बड़े लोगों को एपीएल बीपीएल कार्ड है, तो उसकी एक तहकीकात होनी चाहिए और हकदार को हक मिलना चाहिए, वही सरकार की गारंटी है। और मैं चाहता हूँ कि जो एपीएल वाले भी मामूली से कोई नौकरी हो, जो फोर्थ क्लास से इससे भी काम हो, उसको एपीएल चुनने में जब लाया जाता है, लेकिन उनकी राशन रोकी गई है, जो बहुत ही अफसोसनाक है कि वो बेचारे सफर करे, उनकी राशन उनको मिलनी चाहिए। इसके अलावा जो यहाँ पर मैं बात करना चाहता हूँ, अभी कॉन्स्टिट्यूंसी में स्टेडियम की तो बात हुई, राशन की बात हुई है, जिसके अलावा जो ट्रांसपोर्ट का जो हमने बहनों को एक हमारे इसमें ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जो हमने वादा किया था उस वादा हमने पूरा किया, जो हमने बहनों को बस फ्री दी है। तो जब से यह ऐलान हुआ तो हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत फोन आ रहे हैं कि हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में ई बस नहीं है या ट्रांसपोर्ट की बसेज नहीं है। मैं चाहता हूं कि हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में बसें पहुंचे, और खासकर दूसरे कॉन्स्टिट्यूंसी में श्रीनगर हमारा काफी दूर है, दिवसर से 70-80 किलोमीटर का सफर है। मैं चाहता हूं कि श्रीनगर चाहे पोंड हो, दिवसर हो, कोहिमा हो, फिसुल हो, पालू हो, चौथाम हो, कैलम हो, वहां पे बसें पहुंची चाहे, ताकि वहां के लोगों, वहां की जो हमारी माँ बहनें, उनको फायदा मिले। और आखिर में एक बार फिर अपनी सरकार का बहुत बहुत शुक्रिया, जो हमने वादा किया हमने पूरा किया। लेकिन यहाँ पर बात होती थी नया कश्मीर, मैं साथियों से जो बीजेपी के साथी से उनसे नहीं कहना चाहता हूँ, जो 2019 से पहला कश्मीर था, पुराना कश्मीर हमें वही बेटा था, हम उसी में पूछा, वही कश्मीर अच्छा था, वही कश्मीर जिंदाबाद रहेगा। तो फिर एक बार आपका शुक्रिया बहुत धन्यवाद, आपने बजट पे बोलने का मौका दिया मेरे को। एक तो ये जो मेरी दूर दराज की पंचायत है, इसके अंदर वाकई नेट की प्रॉब्लम है, जिससे कि स्कीम्स को ऑनलाइन करने में प्रॉब्लम आती है। इस सरकार की तरफ से जो भारत नेट का जो कार्यक्रम लिया गया है, उस भारत नेट के कार्यक्रम के तहत जो 2600 करोड़ का ये कार्यक्रम था, जिसके अंदर 3,50,000 पंचायत को पूरे देश भर के अंदर जोड़ना था, इसको 2011 में लॉन्च किया गया और 2019 में जम्मू कश्मीर में लिया गया। मेरा कहना है कि इसको जल्द से जल्द इसके ऊपर काम होना चाहिए, जिससे हमें पंचायत के अंदर कोई प्रॉब्लम ना हो, नई जानकारी में रोज की रोज मिले। दूसरा बात आती है मेरे दूर दराज इलाके हैं, जैसे असम के हैं, सांदी के हैं, और खन्ना शरगाल, अपर खन्ना शरगाल है, वहां पर ना तो कोई सरकारी बस जाती है, ना ही कोई ई बस जाती है। मैं ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से बोलूंगा कि उसे प्रायोरिटी के ऊपर वहां पे ये बसेज लगाई जाए, जिसके कारण जो महिलाओं को छूट दी गई है उसको फायदा होगा। नहीं तो उन 6 पंचायतों के अंदर किसी को कोई लाभ नहीं होगा। साथ साथ में गरीब इलाका है बड़ा, जहाँ ना सड़कें हैं, ना पानी है, और ना ही वहां पर बिजली के साधन है। कम से कम जो स्कूल के बच्चे 8वीं के क्लास में वहां पे पढ़ते हैं, उसके बाद उनके माँ बाप के पास पैसा नहीं होता शहर के अंदर उनको पढ़ाई कराने के लिए। जो वहां के बच्चे हैं, उनको भी महिलाओं की तर्ज के ऊपर जिन बच्चों के पास स्कूल के कार्ड होंगे, उनको भी फ्री ट्रांसपोर्ट देनी चाहिए वहां से, जिससे कि हमारे बच्चे आगे आके गांव से शहर की तरफ पढ़ सके। इसके ऊपर जरूर एक बार ध्यान देना चाहिए, स्टूडेंट्स के लिए भी ये फैसिलिटी देनी चाहिए। तीसरा,
पैरा एथलीट्स के नाम पर शीतल देवी और राकेश कुमार जी ने तीरंदाजी में जो यहाँ पे गोल्ड मेडल लिए ओलंपिक के अंदर, ये श्राइन बोर्ड द्वारा जो ट्रेनिंग दी जाती थी, मेरा मानना है कि ऑनरेबल मिनिस्टर साहब पैरा एथलीट के लिए अलग अलग जगह पे हर स्टेडियम के अंदर इनको इसके लिए पूरी व्यवस्था कराएं, क्योंकि यहाँ पर लोग काबिल हैं पर उनको इसकी फैसिलिटी नहीं है। अगर दो हमारे ये तीरंदाजी करने वाले जम्मू कश्मीर का नाम रोशन कर सकते हैं, तो आगे आने वाले जो हमारे एथलीट होंगे, पैरा एथलीट होंगे, उनको भी फैसिलिटी मिलनी चाहिए और इनके लिए कम से कम जॉब और इंसेंटिव इन लोगों को भी देने चाहिए, जिसके कारण ये लोग आगे आ सके। उसके साथ साथ हमारे रिस्पेक्टेड फारूक अब्दुल्ला जी द्वारा बजारदा के अंदर एक बड़ा स्टेडियम लाने की घोषणा की गई थी और उसके ऊपर हमारे ऑनरेबल सीएम साहब अमर अब्दुल्ला जी ने भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट से कहकर उसके पेपर तैयार करवाने की घोषणा की थी। मैं चाहता हूं कि बजारदा के अंदर जो दूर दराज इलाका है, जो डेवलप नहीं है, अगर वहां पर ये वाला प्रोजेक्ट आ जाता है तो आने वाले समय के अंदर उसका हमें बड़ा लाभ होगा। एक आइटम के अंदर मैं ऑनरेबल मिनिस्टर से कहना चाहता हूं कि वहां पर पैराग्लाइडिंग का एक यहाँ पर एडवेंचरस गेम शुरू की गई थी, जो पिछले 1.5-2 साल से बंद है, उसको दोबारा शुरू किया जाए, क्योंकि वो बड़ा प्यारा इलाका है मेरा आइटम का, जहाँ पे उसके कारण डेवलपमेंट हो सकती है। स्विमिंग पूल बजट के अंदर 2 स्विमिंग पूल की बात आई है श्रीनगर और जम्मू के अंदर, और जो स्टेडियम हमारा है यहाँ पे महाराजा स्टेडियम, उसके अंदर जो स्विमिंग पूल ऑलरेडी बना हुआ है वो बंद पड़ा है। पहले उसको जल्द से जल्द चलाने के लिए इस गर्मियों के अंदर बच्चे वहां पर उसके अंदर स्विमिंग कर सके, उसके लिए काम करना चाहिए ऑनरेबल मिनिस्टर को। संस्कृत जो ग्रामीण खेल है हमारे जम्मू के अंदर, कश्मीर के अंदर, जैसे तमोला, गुल्ली डंडा, लोकायान, जो हमारी उसके साथ साथ कुश्ती, दंगल, इसके लिए अलग एक व्यवस्था करनी चाहिए। मेरे जो जम्मू ईस्ट है इसके अंदर जो पुराने दंगल के जो हमारे पास है, एक हमारे दंगल है जो पीठो दंगल, उसके बाद हमारा पंचीती के अंदर है, देवाना मंदिर के अंदर है, नीचे जीवन के अंदर है, इनके लिए अलग व्यवस्था करनी चाहिए, लोग आगे बढ़ सके। साथ साथ में मैं एक आखिर में राशन डिपो की बात करना चाहता हूँ, इसे रीऑर्गेनाइज करना चाहिए। जो राशन डिपो है हमारे, किसी के पास 600 लोग जुड़े हैं राशन लेने के लिए, किसी के पास 200 लोग जुड़े हैं। अगर हम इसको रीऑर्गेनाइज करते हैं इसको, तो मेरे को लगता है कि अनएम्प्लॉयमेंट यूथ है ये बढ़ेंगे, जिससे उनको भी रोजगार मिल सकता है। पंचायतें जो मेरी है वहाँ पे राशन डिपो एक है, जिसके कारण वहाँ पे राशन डिपो खुलता नहीं है और लोग दुखी रहते हैं, पत्थर भी चलते हैं वहाँ पे कई बार राशन लेने के लिए। इसलिए पंचायतों के अंदर राशन डिपो मेरे खुलने चाहिए। साथ साथ में मैं एक बात आखिर में कहना चाहता हूँ कि एक बात कि ये जो अपना राशन कार्ड है, ये जो बीपीएल के हैं चाहे एपीएल के हैं, इनको दोबारा एक बार देखना चाहिए। जो गरीब माँ बाप है, चाहे उनके बच्चे सरकारी नौकरी करते हैं, बस आज की डेट में बच्चे श्रवण नहीं है, जब बड़े होते हैं तो उनको छोड़ जाते हैं। मेरे शहर के अंदर गरीब माँ बाप रोते रह जाते हैं, उनके राशन कार्ड अलग करने चाहिए, जिसके कारण उनको भी राशन मिल सके। ये सब ध्यान में रखते हुए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू।